तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, मुझसे और हमारे चैनल पर रोज़ अनेक विद्यार्थी संपर्क करके यह पूछना चाह रहे हैं कि जो विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी आदि की कक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर शामिल होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा। यानी क्या उनको भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, उनको भी सीसी देनी होगी, उनको भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनना होगा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फ़ाइल बनानी होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चिंतित होकर अनेक विद्यार्थी, उनके अभिभावक संपर्क करते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का जवाब। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, सदैव इसके साथ बने रहिए। तो सुन लीजिए साथियों की सबसे पहली बात तो ये है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का अलग अलग प्रावधान नहीं किया गया। यानी रेगुलर विद्यार्थियों को जिस तरह की परीक्षा व्यवस्था से गुजरना है, उसी तरह से प्राइवेट विद्यार्थियों को भी परीक्षा व्यवस्था से गुजरना है। चाहे आप बीए के हो, बीकॉम के हो या फिर बीएससी के हो, उस प्रत्येक कक्षा में जहाँ पर प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति है, प्राइवेट परीक्षार्थियों की व्यवस्था और रेगुलर परीक्षार्थियों की व्यवस्था एक जैसी रहेगी। अब क्या एक जैसी रहेगी? मेजर सब्जेक्ट आपको भी सिलेक्ट करना है और रेगुलर वालों को भी सिलेक्ट करना है। माइनर सब्जेक्ट रेगुलर वालों को भी सिलेक्ट करना है, प्राइवेट वाले को भी। इलेक्टिव सब्जेक्ट वो भी दोनों को लेना है। तो ये तो हो गए मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर, माइनर का 1 और इलेक्टिव का 1। तो 4 पेपर तो प्राइवेट वाले विद्यार्थी साथियों आपको ये देना ही है। इसके अलावा आपको एक वोकेशनल या व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी चयन करना है। जैसे आप में से कई विद्यार्थियों ने व्यक्तित्व विकास या फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशन वाला या फिर जैविक खेती, इस तरह के विषय चुने होंगे। तो वोकेशनल कोर्स को भी आपको तैयार करना है। वोकेशनल कोर्स में परीक्षा की 2 प्रकार की व्यवस्था होती है साथियों। एक तो होगी आपकी लिखित परीक्षा, जो विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाएगी। बाकायदा आपको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ आप पेपर देंगे और 2 घंटे में आपको पेपर हल करना होगा। वोकेशनल कोर्स का पेपर 2 घंटे में हल होगा। तो एक तो हो गई लिखित परीक्षा। इसके अलावा एक होता है प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल की एक फाइल तैयार करनी है। प्रैक्टिकल की परीक्षा के संदर्भ में 2 व्यवस्था होती है, एक आंतरिक मूल्यांकन और एक बाह्य मूल्यांकन। तो जिस दिन आपको बुलाएंगे प्राइवेट विद्यार्थियों, उस दिन आप अपने कॉलेज में जाकर अपने वोकेशनल कोर्स का प्रैक्टिकल भी देंगे। तो आपने जो वोकेशनल कोर्स चुना है उसकी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाना आप प्रारंभ कर दीजिए। प्रैक्टिकल की फ़ाइलें कैसे बनेगी, उसमें कुछ विषयों के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने व्यक्तित्व विकास विषय लिया है या फिर पर्यटन व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिया, तो यह चैनल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यह हो गया वोकेशनल कोर्स। फिर से दोहरा लें, 2 मेजर, 1 माइनर और 1 इलेक्टिव, 4 पेपर वो आपने चुन लिए हैं। वोकेशनल कोर्स का 1 लिखित पेपर और 1 प्रैक्टिकल, तो 4 और 2 6 हो गए। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स भी प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को देना है। और फाउंडेशन कोर्स में आपको 4 विषय पढ़ने होंगे। हिंदी भाषा, जिसको भाषा एवं संस्कृति कहते हैं, अंग्रेजी भाषा, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर कहते हैं, योग और ध्यान तथा पर्यावरणीय अध्ययन, अंग्रेजी में कहेंगे एनवायरनमेंटल स्टडीज़। तो ये 4 पेपर आपके हो गए आधार पाठ्यक्रम वाले। तो अब कितने हो गए? कुल 10 पेपर हो गए। इसके अलावा एक आपको तैयार करना होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपने क्या चुना है इस पर निर्भर करेगा। क्या आपने फील्ड प्रोजेक्ट चुना है? अपना ज़रा प्रिंट निकाल के देख लो परीक्षा वाला। इंटर्नशिप चुना है या फिर अप्रेंटिसशिप चुना है या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट चुना है? इन 4 में से कोई एक चीज़ चुनी होगी। यदि आपने फील्ड प्रोजेक्ट चुना है तो आपके लिए थोड़ा काम और बढ़ जाएगा प्राइवेट वाले साथियों। क्या काम बढ़ जाएगा कि फील्ड प्रोजेक्ट ग्रुप में होता है, तो आपको कम से कम 4 साथी इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बनाने का नियम है कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 इतने साथी होंगे तो ही आपका ग्रुप बन सकेगा और आप प्रोजेक्ट कर सकेंगे। यदि आपने इंटर्नशिप लिया है
अप्रेंटिसशिप लिया है या फिर आपने कम्युनिटी इंगेजमेंट लिया है तो वो सिंगल विद्यार्थी कर सकेगा। तो देख लीजिए, ज़रा चेक कर लीजिए आपके प्रिंट पर क्या लिखा हुआ है। एक ये हो जाएगा। प्रोजेक्ट का क्या होगा कि इसको आपको एक बाकायदा फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के पश्चात इस फाइल को कॉलेज में ले जाना है। इसकी भी बाह्य परीक्षा होगी, यानी एक विद्वान प्रोफेसर साहब आएंगे बाहर से, किसी अन्य जगह से, वो आपकी परीक्षा लेंगे। तो इतनी सारी व्यवस्था हैं, फिर सब गुड़मुड़ हो गई, सब मिल गई। चलो एक बार और सरल ढंग से आपको बताता हूँ। मेजर के 2 सब्जेक्ट, माइनर का 1 सब्जेक्ट, इलेक्टिव का 1 सब्जेक्ट, वोकेशनल का 1 लिखित पेपर और 1 प्रैक्टिकल। फिर इसके अलावा आधार पाठ्यक्रम के 4 पेपर और इसके अलावा 1 पेपर प्रोजेक्ट वाला। अब इसमें से लिखित पेपर कितने हो जाएंगे? मेजर का 1 लिखित, माइनर का 1 लिखित, इलेक्टिव का 1 लिखित और वोकेशनल का 1 लिखित और इसके अलावा आधार पाठ्यक्रम के पेपर लिखित। तो आधार पाठ्यक्रम के जो 4 विषय हैं ना, वो एक दिन में 2 के हिसाब से होंगे। यानी पहले दिन आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पेपर एक साथ दे देंगे। फिर अगले दिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो पर्यावरण और योग वाला पेपर एक साथ दे देंगे। तो कुल मिलाकर कितने दिन परीक्षा देने जाना पड़ेगा? फिर गड़बड़ हो गई। मेजर वाले दिन जाएंगे फर्स्ट पेपर पे, मेजर वाले दिन जाएंगे सेकंड पेपर पे, माइनर वाले दिन जाएंगे, फिर इलेक्टिव वाले दिन जाएंगे, तो 4 दिन तो ये हो गए। वोकेशनल कोर्स की लिखित परीक्षा देने जाएंगे, 5 दिन हो गए। आधार पाठ्यक्रम के जो पेपर होंगे, एक दिन जाएंगे हिंदी अंग्रेजी दे आएंगे तो 6 दिन हो गए। अगले दिन जाएंगे तो योग और पर्यावरण दे आएंगे। तो ये 7 दिन तो आपको बाकायदा कॉलेज में जाकर परीक्षा हाल में बैठकर परीक्षा देना, चाहे प्राइवेट वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए कितनी बार जाना पड़ेगा भाई साहब आपको? प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा एक बार तो वोकेशनल कोर्स का प्रैक्टिकल देने के लिए, मान लीजिए जैविक खेती या जो भी आपने लिया, उसके लिए प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे। फिर इसके अलावा एक बार और कब प्रेजेंटेशन देने जाना पड़ेगा आपको? जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना, उसका कोई लिखित पेपर नहीं होगा, उसकी भी फाइल बनेगी और उसकी मौखिक परीक्षा होगी, प्रेजेंटेशन होगा। तो 2 बार आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन के लिए और 7 दिन तक जाना पड़ेगा आपको लिखित परीक्षा देने के लिए। मेरे ख्याल से अब स्थितियां सब स्पष्ट हो गई। ठीक है, 7 लिखित पेपर होंगे, 7 दिन जाएंगे आप परीक्षा देने के लिए और 2 दिन आप जाएंगे मौखिक परीक्षा देने के लिए, फाइल लेकर, वोकेशनल कोर्स की भी फाइल लेकर और फील्ड प्रोजेक्ट की भी फाइल लेकर। आशा है कि अब स्थिति काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो, कोई अब प्रश्न शेष नहीं रहा हो, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो भी आप लिख दीजिए। अगला वीडियो बनाकर आपकी उस जिज्ञासा का भी हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, करियर एडवाइस चैनल है आपके लिए बहुत काम का। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए इसमें कोशिश करके वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में घंटों का समय लगता है, तब आप तक पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बने रहिए, वीडियो अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका हमारी प्रीति गुलवानिया जिज्जी के प्रति और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। डरिए मत, आगे बढ़िए, परीक्षा दीजिए, अच्छे अंक लाइए। जय हिंद।